हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। लास्ट सेशन में हमने स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किया था कि जावा में स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं और स्ट्रिंग के कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। लेकिन हमने उसका प्रैक्टिकल यूज देखा नहीं था हमने। तो जैसे कि हम लास्ट सेशन को थोड़ा एक बार रोल बैक कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्या होती है जावा के अंदर। एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के अंदर जावा के अंदर स्ट्रिंग को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। और स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, मीन्स एक बार जब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। स्ट्रिंग को हमने क्रिएट करने के दो मेथड देखे थे, वाया स्ट्रिंग लिटरल्स और वाया न्यू कीवर्ड्स। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब स्ट्रिंग क्रिएट होती है वाया लिटरल्स, तो उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो सेव होता है, एक स्पेशल मेमोरी होती है स्ट्रिंग पूल, वहां पे जाके वो ऑब्जेक्ट सेव होता है। अगर हम सेम वैल्यू से कोई अदर स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो हमारे पास वो डुप्लीकेट वैल्यू सेव नहीं होती वहां पे स्ट्रिंग पूल के अंदर। स्ट्रिंग पूल पहले चेक करता है कि स्ट्रिंग पूल के अंदर वो पर्टिकुलर लिटरल अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो सेम लिटरल का सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करता है अनदर स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। अगर नहीं है तो उस केस में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और वो स्ट्रिंग पूल में सेव होता है जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं लिटरल के साथ में। अगर हम स्ट्रिंग को न्यू कीवर्ड के साथ में क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे जो भी हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो बाय डिफॉल्ट हमारे हीप मेमोरी में जाके सेव होता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग पूल मेमोरी। और हीप मेमोरी में हमारे पास डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। हमने देखा था स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी कैसे, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। इम्यूटेबिलिटी वही है, जब हम स्ट्रिंग का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको स्ट्रिंग को इम्यूटेबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लेके देखा था। फर्दर हमने कुछ कॉमन मेथड डिस्कस किए थे स्ट्रिंग के, जैसे कि लेंथ है। हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करवाने के लिए हम स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट लेंथ मेथड का यूज कर सकते हैं। करेक्टर एट पे हम पर्टिकुलर करेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है। स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, उसके बिगिनिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स को पास करवा के एज एन आर्गुमेंट। इक्वल इक्वल्स मेथड से दो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करवा सकते हैं। इक्वल एंड इग्नोर केस ये अलग, ये इक्वल टाइप का ही मेथड है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारी स्ट्रिंग केस सेंसिटिव है तो इस मेथड के भी यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर केस को इग्नोर कर सकते हैं। और अगर हमारा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो हेलो वर्ल्ड, और एक अगर कैपिटल में हेलो है, तो ये एक तरीके से केस सेंसिटिव स्ट्रिंग कहलाएगी। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करवाएंगे इक्वल इग्नोर केस के साथ में, तो उस केस में हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि ये केस को इग्नोर कर रही है। कुछ और मेथड थे, टू अपर केस और टू लोअर केस। इसके थ्रू हम अपनी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर लोअर केस में तो अपर केस में कन्वर्ट करवा सकते हैं, अगर अपर केस में तो लोअर केस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कंटेंट्स मेथड था, उसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर वो वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा, कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है तो ट्रू करेगा रिटर्न, नहीं कर रहा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। रिप्लेस का क्या यूज था, हम किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी अदर करेक्टर के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं टू फ्रॉम होल स्क्रीन, फ्रॉम होल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पूल का जैसे मैंने बता दिया कि एक स्पेशल मेमोरी होती है, उस स्पेशल मेमोरी को हम स्ट्रिंग पूल कहते हैं। जब भी हम कोई स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विद हेल्प ऑफ लिटरल, देन वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे स्ट्रिंग पूल में जाके सेव होता है। स्ट्रिंग पूल के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट सेव नहीं होते, तो इसलिए वो हमारे लिए मेमोरी में एफिशिएंट फीचर्स होता है स्ट्रिंग का। तो इन सभी कंसेप्ट को और इन सभी कॉमन मेथड को एक बार हम स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम बना के उसकी हेल्प से इनको समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग वे में हम स्ट्रिंग के मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं विद बोथ मेथड्स। तो एक बार हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने विजुअल स्टूडियो पे आ गए हैं, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक फाइल ले लेते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग कॉमन मेथड्स या स्ट्रिंग मेथड्स। अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं
about string common methods in Java। पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे, टू टाइप के मेथड से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, क्रिएट स्ट्रिंग वाया स्ट्रिंग लिटरल्स। वो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक डेटा टाइप हमारी क्या होगी, स्ट्रिंग, वेरिएबल नेम हम ले लेते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग। इसमें हम डायरेक्टली जब हम इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू को असाइन करवाते हैं यहाँ पे, तो इस मेथड को हम कहते हैं क्रिएटिंग स्ट्रिंग वाया लिटरल। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ मैं, परविंदर सिंह। अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करवाऊँ कि ये स्ट्रिंग लिटरल के उसमें गया है कि नहीं, हमारा ये स्ट्रिंग लिटरल जो क्रिएट हुआ है ये कौन सी मेमोरी में जाके सेव हुआ हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक अनदर स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं और उसमें हम इसको चेक करवा सकते हैं। यहाँ पे हम एक सेकंड स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम सेम वैल्यू असाइन करवाते हैं। और अब हम हमारे जो मेथड हमारा, अगर नॉर्मली इसको कंपेयर करवाएं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे हम देखें इज फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल टू सेकंड स्ट्रिंग। हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, कंपेयर करवा लेते हैं इनको। ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा। क्यों देगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे ये इक्वल ऑपरेटर के थ्रू हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर रहे हैं टू स्ट्रिंग्स को, तो इस केस में भी ये ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा है इन पर्टिकुलर। और जैसे हमने डिस्कस किया थ्योरेटिकल सेशन में, जब भी हमारी स्ट्रिंग लिटरल्स के थ्रू क्रिएट होती है तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे स्ट्रिंग के जो स्पेशल मेमोरी होती है स्ट्रिंग पुल के अंदर जाके सेव होता है। और अगर हम सेकेंड स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं विद सेम, उस स्ट्रिंग के अंदर सेम वैल्यू असाइन करवाते हैं, तो लिटर के थ्रू, अगर लिटरल के थ्रू ही हम सेकेंड स्ट्रिंग क्रिएट करवाते हैं और सेम वैल्यू असाइन करवाते हैं, तो क्या करता है हमारा जो जेवीएम है वो पहले क्या करेगा, स्ट्रिंग पूल के अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चेक करेगा क्या ये पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर पहले से ही वो एग्जिस्ट करता है तो नया ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करके, तो हमारा जेवीएम उस सेकंड स्ट्रिंग को सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रोवाइड करवाता है कि ये ऑब्जेक्ट पहले से ही एग्जिस्ट है स्ट्रिंग पूल के अंदर, और नया ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करवा के आप इसी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। तो इस केस में तो दोनों का जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो सेम हुआ, और यहाँ पे जो ये हमारा ये इक्वल ऑपरेटर है ये हमारे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को ही कंपेयर कर रहा है। हमारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेम है तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। एक बार इसको अगर प्रोग्राम को हम सेव करवा के रन करवा के देखते हैं तो एक बार अपनी आउटपुट चेक कर लेते हैं। अपने प्रोग्राम को कंपाइल करवाते हैं और रन करवा लेते हैं।
एक्चुअली यहाँ पे हमने स्पेस देना थोड़ा, यहाँ पे ये ट्रू तो प्रिंट हुआ हमारा, लेकिन थोड़ा स्पेस दे देंगे तो हमारे पास रिजल्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसको ऐसे करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और दोबारा रन करते हैं इसको। ये क्या है, इज फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल टू सेकंड स्ट्रिंग। हमने रिजल्ट में क्या दिया, ट्रू। हमने क्या देखा था यहाँ पे, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर हमारा ऑपरेटर है, ये क्या कर रहा है, दोनों स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को कंपेयर करवा रहा है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कंपेयर करवा रहा है। तो हमारा जब जेवीएम को पहली स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू ये हमारा ये फर्स्ट स्ट्रिंग क्रिएट हुई, तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी स्ट्रिंग पूल के अंदर जाके इसका ऑब्जेक्ट से हुआ। सेकंड टाइम हमने एक सेकंड स्ट्रिंग क्रिएट की है, स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू ही क्रिएट की है इसको। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, हमारे जेवीएम पहले स्ट्रिंग पूल के अंदर चेक करे क्या ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये वैल्यू साइन है पहले से ही स्ट्रिंग पूल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो नया ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करवा के उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस सेकंड स्ट्रिंग के वेरिएबल पे वो असाइन करवा देता है, इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट ट्रू मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक नई स्ट्रिंग और बनाते हैं, इस बार हम स्ट्रिंग को सेकंड मेथड से बनाते हैं, क्या है, क्रिएट स्ट्रिंग वाया न्यू कीवर्ड। एक बार हम इसको अपने टर्मिनल को बंद कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ा दिखे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेते हैं, नॉर्मली लेते हैं हम str3, और इसमें हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड के भी यहाँ पे हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग करवा के न्यू, और इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करवा देते हैं अपनी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू असाइन करवा देते हैं, इसके अंदर भी हम सेम वैल्यू ही असाइन करवाते हैं। अब हमने जो ये थर्ड स्ट्रिंग क्रिएट की है, ये की है विद न्यू कीवर्ड। अगर न्यू कीवर्ड से हम कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्टली कहाँ पे से होता, जाके हीप मेमोरी में जाके से होता है। हीप मेमोरी में क्या होता है, जितनी बार भी हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, चाहे भले ही वैल्यू हम उसको सेम असाइन करवाए, तो न्यू कीवर्ड के साथ जब भी कोई नई स्ट्रिंग बनती है तो उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट ही बनता है। क्योंकि स्ट्रिंग के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं न्यू कीवर्ड के साथ, वो हीप मेमोरी में जाके सेव होते हैं, और हीप मेमोरी में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर लिटरल के थ्रू करते हैं क्रिएट हम स्ट्रिंग को, तो वो डायरेक्ट स्ट्रिंग पूल में होते हैं, स्ट्रिंग पूल के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट क्रिएट नहीं होते। अगर यहाँ पे हम सेम स्टेटमेंट का यूज करें कंपेयर करवाने के लिए इसको, इसमें इज फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल टू str3 कर लेते हैं। एक बार सेव करवाते हैं प्रोग्राम को। इससे क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्ट्रिंग लिटरली थ्रू क्रिएट हुई थी और ये थर्ड स्ट्रिंग जो हमने न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट की है, तो इसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को हम कंपेयर करवा रहे हैं। ये हमें रिटर्न क्या देगा, फॉल्स देगा। फॉल्स क्यों देगा, क्योंकि अब str3 का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है हीप मेमोरी के अंदर, वो डिफरेंट है जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है स्ट्रिंग पूल के अंदर। तो ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये इक्वल नहीं हुए, तो हमें ये रिजल्ट देगा फॉल्स। एक बार कंपाइल करवा के देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है हमारा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड स्ट्रिंग बनी है वो हमारे स्ट्रिंग की हीप जो मेमोरी होती है हमारे जावा के अंदर, उसके अंदर जाके सेव हुआ, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के भी आप पे क्रिएट हुआ है, और ये स्ट्रिंग टाइप 3 जो है वो हमारे न्यू कीवर्ड के साथ में क्रिएट हुआ, और इसका एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना है हमारे हीप मेमोरी के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास एक और इक्वल मेथड है स्ट्रिंग का, जो कॉमन मेथड हमने पढ़े थे, डॉट आउट डॉट
प्रिंट एल एन, यहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यू कंपेयर करवाते हैं, जैसे कि इज फर्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू str3 वैल्यू, अगर ये हम चेक करवाते हैं इक्वल मेथड के थ्रू, तो कैसे कर सकते हैं उसको, हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डॉट इक्वल्स, इसके अंदर पास करवा सकते हैं str3। अगर हम इसको सेव करवा के एक बार अपने कंसोल को क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, गड़बड़ की है कुछ, SYSTEM, दोबारा सेव करवा लेते हैं एक बार और अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं। यहाँ पे इसने वैल्यू हमें रिजल्ट क्या दिया, ट्रू दिया है, क्योंकि इस केस में हम ये जो पर्टिकुलर इक्वल्स मेथड है ये क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर जो वैल्यू असाइन करवाई हमने उसको कंपेयर कर रहा है, ना कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस को। तो यहाँ पे इन दोनों जो भी हमने 3 स्ट्रिंग क्रिएट की उनके ऊपर जो वैल्यू असाइन करो दो इक्वल है ही, तो ये हमें इक्वल के लिए हमें ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। यहाँ से हम जो हमारा स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग पूल और हीप मेमोरी का कंसेप्ट था, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर लिटरल के थ्रू हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हमारा डायरेक्टली सेव होता है स्ट्रिंग पूल के अंदर, और अगर न्यू कीवर्ड के थ्रू हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग का, या स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, तो वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होएगा वो हमारे हीप मेमोरी के अंदर जाके सेव होएगा। और बाया कंपैरिजन मेथड के थ्रू और इक्वल मेथड के थ्रू हमने इनका डिफरेंस देखा है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। जो फर्दर कॉमन मेथड है हमारे स्ट्रिंग के, उनको एक बार यूज कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कॉमन मेथड हमारा क्या है, थर्ड पे आ जाते हैं हम, ये आता है हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करवाने का। तो हम स्ट्रिंग का साइज देखें या स्ट्रिंग की लेंथ, गेट स्ट्रिंग साइज वाया लेंथ मेथड है। तो उस केस में क्या करेगा, ये लेंथ मेथड में इंटीजर में रिटर्न करेगा उसके स्ट्रिंग का साइज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंट वेरिएबल ले लेते हैं इंट साइज, और उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, हम जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ को कैलकुलेट करवाते हैं। तो उससे क्या होगा, लेंथ और इसको एक बार लेंथ को हम प्रिंट करवा लेंगे। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज, यहाँ पे हम साइज को प्रिंट करवा लेते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं और दोबारा रन करवाते हैं अपने को। यहाँ पे इसने कैलकुलेट करके दे दिया मेरे को 15। तो इस पर्टिकुलर लेंथ मेथड से हमारा क्या हो रहा है, जो स्ट्रिंग का साइज है वो हमें मिल रहा है आउटपुट के तौर पे हमारे कंसोल पे। ये हमें रिटर्न क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, रिटर्न इंटीजर वैल्यू एज एन आउटपुट। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या था, हम क्या करवा रहे थे, कॉमन मेथड से एक बार हम क्या डिस्कस करना था हमें यहाँ पे कॉमन मेथड में, करेक्टर एट, करेक्टर एट का यूज कर लेते हैं, गेट स्पेसिफिक करेक्टर
एट फ्रॉम स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ ए स्ट्रिंग। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, करेक्टर है तो ये हमें करेक्टर रिटर्न करेगा, तो इसके लिए हम सी एच करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कैर एट इंडेक्स हम ले लेते हैं इसको, बस इतना ही रखते हैं कैर एट इंडेक्स। हम यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है डॉट कैर एट और हम इस पे क्या देते हैं, हम चाह रहे हैं कि फिफ्थ जो इंडेक्स है हमारा उससे हमें पर्टिकुलर वो करेक्टर मिले, उस इंडेक्स पे क्या है। एक्चुअली हमने यहाँ पे मेथड कुछ गलत ले लिया, वो हमारा मेथड क्या आएगा, डॉट करेक्टर एट है। एक्चुअली ये राइट रिप्रेजेंटेशन है उसकी। इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे इंडेक्स, किस इंडेक्स पे हमें इस पर्टिकुलर उसको करेक्टर को फैच करवाना है। हर एक बार इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं हमारे पास। फर्स्ट स्ट्रिंग कैर एट इंडेक्स 5 इज कौन सा आएगा हमारा, ये आ जाएगा। इसको यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं, कंट्रोल एस, कंसोल को क्लियर कर लेते हैं एक बार, अपने प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल एंड रन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, हमारा जो फर्स्ट फिफ्थ इंडेक्स पे करेक्टर क्या है, एन है, हमारी स्ट्रिंग क्या है, PARVIN। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 0 1 2 3 4 5। फिफ्थ में हमारा क्या आया, एन आया, तो एन ही हमें इसने रिटर्न किया, इस पर्टिकुलर मेथड ने, कैर एट ने उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्ट्रिंग के अंदर जो हमारा करेक्टर था उसको रिटर्न करवा दिया। ये हमारा कैर एट का जो मेथड है स्ट्रिंग के अंदर उसका यूज था। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। तो गेट सब स्ट्रिंग फ्रॉम मेन स्ट्रिंग विद सब स्ट्रिंग मेथड। ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो एक स्ट्रिंग टाइप का न्यू वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग सब फर्स्ट स्ट्रिंग। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे फर्स्ट स्ट्रिंग है उस पर हम मेथड अप्लाई करेंगे हमारा। और इसमें एक चीज और करनी है हमें, पहले एक बार देखना कि हमें कहाँ से कितने इंडेक्स तक कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक खत्म करना है। जैसे कि मेरे को ओनली परविंदर सिंह में से परविंदर चाहिए, तो 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंडेक्स तक हमें सब स्ट्रिंग चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे हम, डॉट कहाँ से कहाँ तक, स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स टू कहाँ तक चाहिए, 8 इंडेक्स तक चाहिए हमें। आई थिंक इसका भी सिंटेक्स हमारा कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, एक बार हेल्प ले लेते हैं हमारे एडिटर की। क्या आएगा वो, डॉट, ये उठा नहीं रहा, हमारी सजेशन क्यों नहीं उठा रहा, उठानी चाहिए इसको।
चलो नहीं उठा रहा था मैं, एक काम करते नॉर्मली हम अपना, आई थिंक सिंटैक्स ये है, सब स्ट्रिंग, इसका क्या आएगा हमारे पास, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके और 8 इंडेक्स तक हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और जो हमारे पास आए रिटर्न होके उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट के लिए हम सेम लाइन यूज करते हैं, सब स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज, क्या होगी हमारी, कंट्रोल एस कर लेते हैं एक बार, क्लियर कर लेते हैं अपने कंसोल को, एक बार इसको दोबारा कंपाइल करवा के रन करवा के देख लेते हैं। अच्छा, एक इंडेक्स और चाहिए था हमें, 9 तक जाना चाहिए था इसको, ताकि हमें प्रविंदर दे दे। 9 तक चले जाते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं, क्लियर करवा लेते हैं कंसोल को, दोबारा कंपाइल करवाते हैं अपने को प्रोग्राम को। तो यहाँ पे क्या किया इसने, 0 से लेकर 9th इंडेक्स तक हमारा परविंदर सिंह में से ओनली परविंदर निकाल के दे दिया मेरे को। ये एक तरीके से मेन स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग हमें निकला है। ये इस टाइप के जो मेथड हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का अपने आप में बहुत बड़ा यूज हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और इन मेथड्स को यूज करके हम अपने जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए इन मेथड का बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो जब हम प्रोजेक्ट लेवल प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसका रियल यूज तभी देख पाएंगे। ये तो एक जस्ट हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम इनका यूज समझ रहे हैं कि इन पर्टिकुलर मेथड का क्या यूज होता है और कैसे इनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारा था, हालांकि हम उसको यूज कर चुके हैं इक्वल वाले को मेथड को, क्योंकि इक्वल मेथड हमने यहाँ पे ऊपर यूज किया है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा इक्वल सी है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट टाइप आती है इक्वल इग्नोर केस, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। कंपेयर स्ट्रिंग्स वाया इक्वल इग्नोर केस मेथड। इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग str4। str4 के अंदर क्या करते हैं, एक नई वैल्यू असाइन करवाते हैं। इसमें हम ले लेते हैं प्रविंदर का p स्मॉल ले लेते हैं, प्रविंदर, और सिंह का s छोटा ले लेते हैं। इसमें हम जैसे कि आप इस मेथड को देख रहे थे इक्वल्स का, यहाँ पे ये केस सेंसिटिव है। अगर इसके थ्रू हम लेते हैं, अगर हमारे दो स्ट्रिंग का केस, जैसे कि अगर यहाँ पे परविंदर सिंह यहाँ पे है, और अगर p जैसे हमने नया वेरिएबल लिया है परविंदर सिंह str4, तो इसमें हमारा p स्मॉल है, वहां पे हमारा p कैपिटल है। तो यहाँ पे सिंपल चीज क्या होती है, अगर इसको हम देखें भी, इसको भी मॉडिफाई करें हम यहाँ पे, अगर इस पर्टिकुलर मेथड को मॉडिफाई करते हैं हम, डॉट इक्वल, अगर इसके थ्रू हम यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग को भेजते हैं यहाँ पे, तो इसमें डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पहले ही दोनों का केस इक्वल है। तो इक्वल इग्नोर केस रिजल्ट सेम ही देगा, जो उसमें सेम दे रहा था वहां पे भी सेम देगा। लेकिन ओनली इक्वल्स क्या करता है, वो केस सेंसिटिव को कंसीडर करता है, लेकिन इक्वल्स इग्नोर केस वाला जो मेथड है वो केस सेंसिटिव को कंसीडर नहीं करता। तो इसके यूज को और यूज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेक्स्ट वो ले लेंगे अपना, ये क्या है, इक्वल्स इग्नोर केस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे दोबारा, इसी को यूज करते हैं जो हमने यहाँ पे लिखी है, बस वहां पे वेरिएबल चेंज कर देंगे अपना। इज फर्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल
टू, ये सिंपल str3 और str4 को ही ले लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज है ना। str3 एंड str4, तो इसमें क्या करेंगे, str3 को इक्वल इग्नोर केस से क्या करवाएंगे, str4 के साथ कंपेयर करवा रहे हैं हम यहाँ पे। ये हमें रिटर्न क्या देगा, फॉल्स देगा। क्यों देगा फॉल्स, क्योंकि ये नहीं, ये तो रिटर्न ट्रू ही देगा, मैं गलत कर रहा था यहाँ पे, ये ट्रू देगा। और अगर हम इसकी जगह ओनली इक्वल्स मेथड का यूज करते हैं तो वो देखते हैं क्या देता है, वो देगा हमें फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और इसमें इक्वल इग्नोर केस की बजाय ओनली इक्वल्स मेथड का यूज करते हैं हम, ये देगा हमें फॉल्स। क्योंकि ये केस सेंसिटिव को कंसीडर करता है और इस मेथड के नेम से पता लग रहा है कि इक्वल इग्नोर केस, ये केस सेंसिटिव के मैटर को इग्नोर करता है। तो एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करवा के और दोबारा कंपाइल करवा के रन करवा के देखते हैं। ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी होगी हमारी, सोचा था कि जल्दी कवर कर लेंगे हम उसको, लेकिन इस वीडियो में तो हम सारे केसेस को कवर करके चलते ही हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट केस है जहाँ पे हमें इक्वल मेथड के थ्रू हम दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं, str3 को str4 को। ये हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स, क्योंकि ये केस सेंसिटिव को कंसीडर करता है और नीचे वाला मेथड है वो केस को इग्नोर करता है। तो इसलिए नीचे वाले ने हमें रिजल्ट दिया ट्रू, ऊपर वाले ने रिजल्ट दिया हमें फॉल्स। हालांकि दोनों मेथड हमारे बुलियन टाइप के उसको रिजल्ट को रिटर्न करते हैं, और दोनों में हमारे पास देखे तो वैल्यू तो सेम है लेकिन केस सेंसिटिव वैल्यू है। एक में दोनों लेटर का, प्रविंदर का पी कैपिटल है और सिंह का एस कैपिटल है str3 में, लेकिन str4 में हमने स्मॉल रखा है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों मेथड का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इक्वल्स क्या कर रहा है, इक्वल्स इग्नोर केस क्या कर रहा है। तो जहां पे हमें ये लग रहा है कि आउटपुट हमें पीछे से मतलब कोई स्ट्रिंग ऐसी आ रही है, उसका हमें केस पता नहीं है, लेकिन हमें उसको इस पर्टिकुलर रिजल्ट को हमें आगे ट्रू ही पास करवाना है। अगर उसकी वैल्यू बेस भले ही डिफरेंट केस के अंदर हो, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू असाइन हो रखी है वो सेम ही हो, तो उस केस में हम इक्वल इग्नोर केस के मेथड का यूज करेंगे, ताकि वो केस वाले केस सेंसिटिव मैटर को कंसिडर ना करके हमें आउटपुट दे, और हम आगे उस पर्टिकुलर आउटपुट का यूज करके अपने प्रोग्राम में फर्दर कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये था हमारा इक्वल इग्नोर केस, दोनों मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, इसमें कॉमन मेथड में इक्वल इग्नोर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, अपर केस, लोअर केस, और एक रिप्लेस वाला बचता हमारा। उनको जल्दी से एक बार कवर करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, ये नंबरिंग डाल देते हैं एक बार यहाँ पे, हालांकि कोई मैटर करता नहीं लेकिन फिर भी डाल देते हैं हम। 7th पे हमारा क्या है, यूज ऑफ टू अपर केस एंड टू लोअर केस मेथड्स इन स्ट्रिंग। तो इसके लिए भी हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग न्यू str4 ले लेते हैं हम। इसमें हम इसको क्या करेंगे, अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक सेकेंड, सॉरी गाइज, एक कॉल आ गया था, वो अटेंड करना जरूरी था। तो यहाँ पे हम क्या किसका यूज कर रहे हैं, हम टू अपर केस और टू लोअर केस के मेथड का यूज देख रहे हैं यहाँ पे हम। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 4 के अंदर हमारे पास क्या है, अभी सारे लोअर केस में है, तो इसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, str4 टू अपर केस, ये मेथड होता है। तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग परविंदर सिंह को ये पूरे पूरे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और हम इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं इसको। string 4 value in upper case is
क्या है सिंपल यहाँ पे न्यू str4 को हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। एक सेकेंड रुको, ये क्या एरर दिया इसने यहाँ पे। स्पेलिंग मिस्टेक की थी हमने कुछ, शायद स्पेलिंग मिस्टेक थी कुछ हमारी। तो एडिटर भी हमें हेल्प कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि जरूरी नहीं है हमारे पास हर टाइम ये फंक्शंस के नेम याद रहे हमारे पास, किस मेथड का क्या नेम है। लेकिन हमारे को एडिटर इस मामले में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि स्ट्रिंग या जावा के अंदर जितने भी लाइब्रेरीज हैं जो कुछ है, एडिटर के अंदर ये इनबिल्ट टूल्स होते हैं जो उन पर्टिकुलर जो कॉमन मेथड जो जावा के अंदर लाइब्रेरीज हैं उनको वो फेच कर सकता है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखा भी, फेच कर लेता है। तो कई बार हमें नहीं याद रहता क्या चीज़ है क्या नहीं, तो ये यहाँ से हेल्प मिल सकती है एडिटर के थ्रू। तो एक बार इसको कंपाइल ना करके सेकंड जो इसका टाइप थी टू लोअर केस, उसको भी एक बार देख लेते हैं। स्ट्रिंग लोअर str4 बना लेते हैं नया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा न्यू str अपर केस में आ गई। अगर इसको हमें वापस लोअर केस में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, डॉट टू लोअर केस, और इसको फिर फर्दर प्रिंट करवा लेते हैं। लोअर केस, हम इसको एक बार कंपाइल करवा के रन करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे पहले ने क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल केस में str1 थी, str4 थी, तो उसको पूरे पूरे कैपिटल में अपर केस में कर दिया। वापिस हमने अपर केस को लोअर केस में कर दिया विद द हेल्प ऑफ टू लोअर केस एंड टू अपर केस स्ट्रिंग मेथड। नेक्स्ट को एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारा कॉमन है वो क्या है, रिप्लेस, नहीं रिप्लेस से पहले हमारा क्या है, कंटेन मेथड आता है एक, यूज ऑफ कंटेन, कंटेन्स है कंटेन मेथड इन स्ट्रिंग। उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे नॉर्मली एक बूलियन टाइप का ये रिजल्ट देगा हमें, तो एक बूलियन टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, इज सिंग प्रेजेंट। ये हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हमने ली थी फर्स्ट स्ट्रिंग है, उसके अंदर हम चेक करवा रहे हैं डॉट कंटेन, और इसमें क्या कंटेन कर रहा है ये, हम क्या चेक कर रहे हैं, सिंग को। सिंग वर्ड इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, ये हमारा ये जो कंटेन्स मेथड है, एक मिनट ये एक बार सेव करवा के देखते हैं। कंटेन है कंटेन्स है, ये कंटेन्स मिलेगा। एक सेकेंड, डॉट कंटेन कंटेन्स, ये हमारा ये क्या बताएगा कि ये पर्टिकुलर वर्ड इस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमारे पास इसके स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर सिंग अवेलेबल है, तो ये हमें क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। यहाँ पे हम अपने मेथड का नाम कंटेन्स कर लेते हैं, क्योंकि कंटेन्स है। एक बार इसको भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं।
इज सिंग प्रेजेंट इन फर्स्ट स्ट्रिंग। नेक्स्ट एक बार मेथड एक और ले लेते हैं क्योंकि काफी लंबी वीडियो होती जा रही है हमारी है। इसमें हम देखते हैं यूज ऑफ रिप्लेस मेथड इन स्ट्रिंग। इसका क्या होता है, हम एक इसका सिंपली क्या करना होता है, न्यू स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग न्यू या अपडेटेड str4 या str फर्स्ट स्ट्रिंग को ले लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग, इसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस करवाएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग पे डॉट रिप्लेस। क्या रिप्लेस करवाएंगे हम, करेक्टर हमारा क्या है, हम किस करेक्टर को रिप्लेस करवा रहे हैं, PARVIN। हम आई को रिप्लेस करवा देते हैं। किससे रिप्लेस करवाएंगे, हम रिप्लेस करवाएंगे के से। और एक बार इसको प्रिंट करवा लेते हैं। अपडेटेड फर्स्ट स्ट्रिंग इज, यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देते हैं। इसकी आउटपुट हमें क्या मिलेगी, क्या थी, PARVI को हमने के से रिप्लेस करवाया है, NDERSKNGH। ये हमारे पास आउटपुट में आएगा रिजल्ट। एक बार हम इसको रन करवा के देख लेते हैं। हमने दो मेथड्स को यहाँ पे इकट्ठा टेस्ट करके देखा है। पहला तो हमारा क्या था कि वो सिंग अवेलेबल है या नहीं है हमारी स्ट्रिंग के अंदर। तो ये क्या है, इज सिंग प्रेजेंट इज फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ट्रू, क्योंकि हमारे पास परविंदर सिंह के अंदर सिंह था तो इसने हमें ट्रू रिजल्ट दे दिया। अगर यहाँ पे कुछ और करवाते हैं, मैंने यहाँ पे मैं करता हूँ कुमार, लिखता हूँ कुमार और कंट्रोल एस करते हैं। एक बार क्लियर कर लेते हैं कंसोल को और इसको दोबारा जब हम रन करवाते हैं तो हमारे पास ये फॉल्स देगा, क्योंकि हम यहाँ पे कुमार सर्च कर रहे हैं, कुमार तो है नहीं हमारे पास स्ट्रिंग में, तो इसको फॉल्स देगा रिजल्ट ये। उससे अगला क्या था, हमने रिप्लेस करवाया था अपने स्ट्रिंग के अंदर आई को के से रिप्लेस करवाया था। तो यहाँ पे जहां पे भी मेरे परविंदर सिंह के अंदर आई था, जैसे VIN था, यहाँ पे क्या कर दिया, आई को के से रिप्लेस कर दिया इसने। सिंह के अंदर भी आई था, वो सिंह आई को के से रिप्लेस कर दिया। ये यहाँ पे ये अपडेटेड स्ट्रिंग ये बन के आई हमारे पास। तो ये कुछ कॉमन मेथड थे, कॉमन मेथड थे स्ट्रिंग के अंदर, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हैं। और इनका वाइड यूज देखने के लिए जब हम अपनी प्रोग्रामिंग को प्रोजेक्ट लेवल पे लेके जाएंगे तो हम इसका रियल सिनेरियो में यूज देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो बेसिक्स एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे इसके, उन बेसिक एग्जांपल के थ्रू हमने इनका यूज समझा है, इनका डिफरेंस समझा है और इनको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग को, कैसे स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग को कंपेयर करवा सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग को रिप्लेस करवा सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग का लोअर केस टू अपर केस कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे यूज हमने यहाँ पे इन बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझा है यहाँ पे। फिर भी आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के कॉमन मेथड से रिलेटेड या स्ट्रिंग पूल में, स्ट्रिंग हीप में, हालांकि स्ट्रिंग पूल और स्ट्रिंग हीप का डिफरेंस
इन डीप हम नेक्स्ट आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक अगर आपको इस पर्टिकुलर कॉमन मेथड्स के अंदर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे इस वीडियो पे कमेंट करके अपने इश्यूज को, अपने डाउट को शेयर कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में उसको रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।